हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है लैग्रेंजिस थ्योरम। ये जो लैग्रेंजिस थ्योरम है ये फाइनाइट ग्रुप्स के लिए है। इसकी आज हम स्टेटमेंट भी करेंगे और साथ में हम इसके प्रूफ को भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को ही देख लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट ऑर्डर का अगर मेरे पास कोई ग्रुप है तो उसका जो सब ग्रुप होगा, इस सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यही लैग्रेंजिस थ्योरम कहती है। और ये फाइनाइट ग्रुप के लिए होता है। ठीक है, स्टेटमेंट के मतलब को आप समझ गए। तो अब हम इसके प्रूफ को करते हैं। तो इसके प्रूफ को हमने कोसेट्स की हेल्प से करना है। और कोसेट्स से रिलेटेड जो मैंने आपको थ्योरम्स बताई थी, कुछ के मैंने आपको प्रूफ भी करवाए थे और कुछ की मैंने आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स ही बताई थी। तो आज हम उन स्टेटमेंट्स का भी और उन थ्योरम्स का भी हम साथ में ही यूज़ करने वाले हैं। तो इसके प्रूफ को हम कोसेट्स की हेल्प से ही करेंगे। तो इसके प्रूफ में मैंने सबसे पहले फाइनाइट ऑर्डर का एक ग्रुप कंसिडर किया हुआ है। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन। ठीक है, ग्रुप जी मैंने कंसिडर किया हुआ है फाइनाइट ऑर्डर का और जिसका जो ऑर्डर है वो एन है। दैट इज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। अब मैंने इसका कोई सब ग्रुप एच माना हुआ है। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड लेट ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम। ये मैंने सब ग्रुप एच कंसिडर किया हुआ है और इसका जो ऑर्डर है वो मेरे पास एम है। अब मैंने बताना क्या है लैग्रेंजिस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो एम है वो डिवाइड कर रहा है एन को। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स दी ऑर्डर ऑफ दी ग्रुप। ठीक है, तो मैंने अभी प्रूफ क्या करना है कि जो एम है वो डिवाइड कर रहा है एन को। तो अभी मैंने इसको कोसेट की हेल्प से ही सोल्व करना है। तो कोसेट में सबसे पहले मेरे को सब ग्रुप चाहिए होता है। तो यहाँ पर सब ग्रुप जो एच है, अब मैंने जी से कोई एक एलिमेंट लेना और यहाँ पर मैं राइट कोसेट को फॉर्म करूँगा। तो सबसे पहले मेरे पास जो एच है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है पहले मैं आपको वही बता देता हूँ। तो जैसा कि मेरे पास जो एच है वो सब ग्रुप है, तो इसका जो ऑर्डर है वो मेरे पास एम दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें टोटल एम ही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि जो ऑर्डर होता है ग्रुप का वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ दी एलिमेंट्स। तो ये जो एच सब ग्रुप है इसका जो ऑर्डर एम है, तो इसका मतलब इसमें टोटल एम ही एलिमेंट्स होंगे। तो मैंने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है सपोज H1 H2 सो ऑन एच एम बी एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स ऑफ एच। ठीक है, एच के ये एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स हैं, मैंने ऐसा इसको कंसीडर कर लिया क्योंकि यही होंगे ना, तभी ये एम डिस्टिंक्ट मेंबर बनेंगे ना, तभी इसका ऑर्डर जो वो एम बनेगा। ठीक है, नाउ लेट ए बिलोंगिंग टू जी, देन एच ए इज ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी विच इम्प्लाइज एच ए इज इक्वल टू एच ए में किस तरह के एलिमेंट आएंगे। ये राइट कोसेट मैंने बनाया ना, ए बिलोंग किया जी को और ए को मैंने पूरे के पूरे सब ग्रुप के साथ ऑपरेट कर दिया। तो इसमें किस तरह के एलिमेंट आएंगे ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि आपने इस ए को एच के हर एक एलिमेंट के साथ आपने राइट साइड से ऑपरेट करना है और उनका जो सेट आएगा वही आपके पास राइट को सेट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो एच के एलिमेंट है वो तो ये है ना, H1 H2 सो ऑन एच एम। तो आपने ए को इन सभी के साथ राइट साइड से ऑपरेट करना है, तो ये राइट को सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा H1A H2A सो ऑन HMA। ये सभी एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे एच ए में। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो एच ए है इसमें टोटल एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स हैं। ठीक है, एच ए जो ये है इसमें टोटल एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स हैं। अगर एम डिस्टिंक्ट मेंबर नहीं हुए तो क्या होगा, इफ़ नॉट देन एच आई ए इज इक्वल टू एच जे ए होगा। मतलब यहाँ पर कम से कम दो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, आई और जो जे है वो वन और एम के बीच में है या वन और एम के इक्वल भी हो सकते हैं। वन और एम के बीच में है आई और जे, और वन और एम के इक्वल भी हो सकते हैं। और यहाँ पर जो आई है वो जे के इक्वल नहीं होगा। मतलब ये कि अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं हुए तो इनमें कोई दो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कि एक दूसरे के इक्वल होंगे। और यहाँ पर एच आई ए इज इक्वल टू एच जे ए मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एच आई ए और एच जे ए जो हैं यहाँ पर अलग अलग पोजीशन पर हैं और वो एक दूसरे के इक्वल यहाँ पर आ रहे हैं। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, एच आई ए इनवर्स इज इक्वल टू एच जे ए इनवर्स। सिंपली मैंने ए इनवर्स को राइट साइड से मैंने यहाँ पर ऑपरेट कर दिया। तो यहाँ पर ये ई बन जाएगा और ये भी ई बन जाएगा और मेरे पास आ जाएगा एच आई इज इक्वल टू एच जे विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि मैंने क्या कंसिडर किया हुआ था कि H1 H2 सो ऑन एच एम बी एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट मेंबर थे, तो यहाँ पर तो ये एक दूसरे के इक्वल आ ही नहीं सकते, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो अब तक जो मैंने आपको बताया उसमें मैंने आपको बताया है कि जो एच ए राइट कोसेट है उसमें टोटल एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स ही हैं। ठीक है, जो राइट कोसेट है उसमें एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स ही हैं। देयरफॉर ईच राइट कोसेट ऑफ एच इन जी हैज़ एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स। हर एक राइट कोसेट में जो एच का जो राइट कोसेट होगा उसमें एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स ही होंगे, हर एक में। मैं हर एक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। नाउ एनी टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी आर डिसजॉइंट। ये मैंने आपको थ्योरम करवाई थी कि एनी टू राइट कोसेट्स आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो यहाँ पर आइडेंटिकल तो हो ही नहीं सकते, तो ये यहाँ पर तो ये डिसजॉइंट ही होंगे ना। तो यहाँ पर आ जाएगा एनी टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी आर डिसजॉइंट, दैट इज
दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, इनके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको इस थ्योरम का प्रूफ आपको करवाया था। नाउ सिंस G इज अ फाइनाइट ग्रुप, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G विल बी फाइनाइट से इक्वल टू K। क्योंकि यहाँ पर जो G है वो फाइनाइट ग्रुप है ना, और इसका अगर मेरे पास कोई सब ग्रुप H है, तो यहाँ पर अगर मैं राइट कोसेट फॉर्म करूँगा, राइट कोसेट ऑफ H इन G, तो यहाँ पर ये तो फाइनाइट ही बनेंगे ना, क्योंकि कोसेट जो है वो बनते कैसे हैं, हम जी से कोई एक एलिमेंट लेते हैं और उसको हम पूरे के पूरे सब ग्रुप के साथ हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो जी में ही फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर जब हम कोसेट्स बनाएंगे तो वो भी तो फाइनाइट ही बनेंगे। और यहाँ पर मैं डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स की बात कर रहा हूँ, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी विल बी फाइनाइट, तो इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि जो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स होंगे वो इक्वल टू होंगे के से इक्वल टू के। ठीक है, जो टोटल डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं वो मैंने मान लिया कि वो के इक्वल हैं। नाउ द यूनियन ऑफ दीज के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू जी। ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम थ्योरम करवाई थी कि टोटल जो राइट कोसेट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स जो होते हैं, उन सब का जब आप यूनियन करोगे तो वो पूरे के पूरे ग्रुप के इक्वल ही आ जाता है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं इनका अगर मैं यूनियन करूँगा तो वो भी तो जी के इक्वल आ जाएगा। Thus, if HA1, HA2, so on HAK are the K distinct right cosets of H in G, ऐसे ही हम डिनोट करेंगे इन K right cosets को। तो यहाँ पर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देन G इज इक्वल टू HA1 यूनियन HA2 यूनियन सो ऑन यूनियन HAK। मतलब ये जो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स थे इन सब का जो यूनियन होगा वो पूरा का पूरा G के इक्वल आ जाएगा। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग है, ये मैंने आपको करवाया था। विच इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G is equal to the number of elements in HA1 plus the number of elements in HA2 plus so on the number of elements in HAK। मतलब कि जो G में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल टू हो जाएंगे जितने HA1 में होंगे, जितने HA2 में होंगे, इनको हम ऐड करते जाएंगे, जितने HA3 में होंगे उसको भी हम साथ में ऐड करेंगे, सो ऑन HAK तक सभी के सभी राइट कोसेट्स में जितने एलिमेंट्स होंगे तो उन सभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G हमारे पास मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी मेरे को बताता है क्या, यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी बताता है मेरे पास। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू HA1 में कितने एलिमेंट्स हैं, ये HA1 जो ये राइट कोसेट है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हर एक राइट कोसेट में m डिस्टिंक्ट मेंबर्स ही होंगे, तो इसमें भी m एलिमेंट्स आएंगे, HA2 में भी m एलिमेंट्स आएंगे, और जितने भी यहाँ पर राइट कोसेट्स होंगे उन सभी में m एलिमेंट्स ही आएंगे। तो यानी कि यहाँ पर जितने भी थे उन सब में m एलिमेंट्स आ गए, और यहाँ पर टोटल कितने राइट कोसेट्स थे, k थे ना, तो यानी कि यहाँ पर बन जाएगा k टाइम्स m। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा k टाइम्स m। तो ऑर्डर ऑफ g जो वो इक्वल टू आ गया k टाइम्स m। और ऑर्डर ऑफ g क्या था, ये मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले ही मैंने कंसिडर किया हुआ था, ये था n के इक्वल, विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू k टाइम्स m। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास n डिवाइड बाई m। यहाँ पर मेरे पास अब क्या आ गया कि जो m है वो डिवाइड कर रहा है n को, विच इम्प्लाइज m इज ए डिवाइजर ऑफ n। और यही तो मैंने प्रूफ करना था। m जो था ये ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप था ना, और n जो था वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप था। अब यहाँ से मेरे पास पता चल रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है ये डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, विच इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ h इज ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ g। और यहाँ पर अभी हमने लैग्रेंजिस थ्योरम का जो प्रूफ है उसको हमने प्रूफ यहाँ पे कर दिया। तो ये प्रूफ जो था ये सिंपल सा था, इसमें हमने सिर्फ कोसेट्स की हेल्प से ही हमने इसको सोल्व किया हुआ है। राइट कोसेट हमने कंसिडर किया और उनमें हमने बताया कि उनमें टोटल m डिस्टिंक्ट मेंबर्स ही हैं, और हमने माना कि जो जितने भी राइट कोसेट्स हैं वो k के इक्वल हैं, और जब हम उन सब का यूनियन करेंगे तो वो g के इक्वल आ जाएगा। तो बस हमने यही सिंप्लीफाई किया था और हमारे पास आ गया था k टाइम्स m, और यहाँ से आ गया था k इज इक्वल टू n डिवाइड बाई m, और जो m था वो डिवाइड कर रहा था n को, तो ये हमने थ्योरम का जो प्रूफ था वो हमने कर दिया था। तो ईजी सा प्रूफ था। आई होप अभी आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर आप नोट कर लेना, द कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। द कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। इसका जो कन्वर्स होता है वो ट्रू नहीं होता है। सो आई होप अब आपको ये लैग्रेंजिस थ्योरम का जो प्रूफ है वो आपको समझ में आ चुका होगा, और इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है इसका आप यूज़ भी कर सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर था यहाँ पर ये फिनिश होता है। बट इसमें कुछ थ्योरम्स ऐसी हैं जो कि मैंने आपको नहीं करवाई हुई हैं, जैसा कि इसके बाद भी एक और थ्योरम है कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है, अभी मैंने आपको बोला ना कि ये ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। अब आपके पास आगे एक और थ्योरम आएगी जिसमें होगा कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है, ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, तो वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स दी ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसके प्रूफ को आप खुद कर लेना। तो इस तरह की जितनी भी थ्योरम्स होंगी उन सब की स्टेटमेंट और उन सब के प्रूफ जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो मैंने आपको लैग्रेंजिस थ्योरम करवाई ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टाइम हम साइक्लिक ग्रुप को स्टार्ट करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।